गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं चैप्टर साउंड के बारे में। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि साउंड होता क्या, उससे इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। तो आपने जैसे क्लास 7th में पढ़ा होता है कि साउंड जो होता है वो एक एनर्जी का फॉर्म होता है। मतलब साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि हियरिंग की सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। आपके कानों में हियरिंग के जो झंझनाहट है, वाइब्रेशन जिसको आप लोग कहते हैं, वॉइस एक तरह से वाइब्रेट होके निकलती है। कोई भी चीज़ आप वाइब्रेट करेंगे वो साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब बता दें, अब बॉडी वाइब्रेट्स। देखिए, अब यहाँ पे वही चीज़ बता दिए हैं कि जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है तब वो साउंड प्रोड्यूस करती है। दस ईच सोर्स ऑफ साउंड इज अ वाइब्रेटिंग बॉडी। इसलिए जितने भी साउंड के सोर्स हैं वो वाइब्रेटिंग बॉडी से ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, टेक अ रबर बैंड एंड कट इट टू गेट अ स्ट्रिंग। एग्जाम्पल के लिए एक रबर बैंड लीजिए और उसको बीच से कट कर दीजिए तो एक स्ट्रिंग टाइप में हो जाएगा। अब स्ट्रिंग को आप एक अपने माउथ में रखिए और एक अपने हैंड में पकड़िए, और जो आपका दूसरा हैंड है उससे स्ट्रिंग को स्ट्रेच कीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। देखिए तो वो वाइब्रेट होगी, जैसे कि सेंड पॉइंट फिगर में आपको दिखाया गया होगा। ऐसा कुछ आपको करना है, ठीक है। तो हियरिंग की सेंसेशन प्रोड्यूस होती। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। देखिए, अब साउंड जो होता है उसे अपना एक मीडियम चाहिए होता है प्रोपगेट करने के लिए। अगर कहीं वैक्यूम है, जैसे सोलर सिस्टम में, वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, तो अब वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। जहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा केवल वहीं पे साउंड ट्रैवल कर सकता है। साउंड कैन ट्रेवल इन सॉलिड्स में साउंड ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड में कर सकता है और गैसेस में भी कर सकता है। सॉलिड में स्पीड ज़्यादा रहती है साउंड की, लिक्विड में लेस रहती है और गैसेस में बहुत ही कम रहती है। ठीक है, अब बता दें कि साउंड की स्पीड जो आयरन है उसमें कितनी होती है। उसमें होती है इसकी स्पीड 5000 मीटर सेकेंड रेज टू द पावर -1, और वाटर में ये होता है 1500 मीटर सेकेंड रेज टू द पावर -1, और एयर में जो इसकी स्पीड होती है वो सबसे लेस होती है, जो कि होती है 330 मीटर सेकेंड की रेज टू द पावर -1। ठीक है, व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट अ पार्टिकल ऑफ अ मीडियम ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ठीक है, अब देखिए, जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है तो जो मीडियम का पार्टिकल है, एयर है, मतलब हम लोगों के जो इनहेल करते हैं एयर और बोलते हैं, तो आप देखते हैं कि जल्दी हम लोगों को इनहेल करना पड़ता है एयर। तो अब हम बता दें कि वो भी जो एयर होती है वो भी वाइब्रेट करने लगती है। एयर के जो पार्टिकल होते हैं वो भी वाइब्रेट करने लगते हैं जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है। ड्यूरिंग वाइब्रेशंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल changes into potential energy and potential energy into kinetic energy। अब जब वाइब्रेशन होता है तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल की होती है वो पोटेंशियल में बदल जाती है, और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। दिस इज वाई साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए जो साउंड है वो एनर्जी का फॉर्म है। प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर। बता दें साउंड एयर में कैसे ट्रैवल करता है। व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड वाइब्रेट इट क्रिएट अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। अब देखिए, अब जैसे कि आप बोल रहे हैं तो जो एयर होगी उनके पार्टिकल्स भी तो वाइब्रेट हो रहे होंगे ना, तभी तो आप देखिए जहाँ पे वैक्यूम होता है यानी कि सोलर सिस्टम, वहाँ कोई एयर नहीं होती, कोई एयर का पार्टिकल तक नहीं होता है,
ताकि आप बोले तो वो वाइब्रेट करे और आपके बात दूसरे तक पहुँचे। ठीक है। अब जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, तो आप जब बोलते हैं तो एयर वाइब्रेट होती है, तो उसके पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं तो दूसरे तक आवाज़ पहुँचती है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया, टेक अ मेटल स्ट्रिप with its lower end fixed, push it up and to one side, then release it as it vibrates. Moves alternately to the right and left, producing sound. ठीक है। अब जैसे ही आप किसी स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो देखेंगे कि ऊपर नीचे या फिर लेफ्ट राइट हुआ करेगी, और एक टाइम आएगा, कुछ टाइम पीरियड बाद वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है। मतलब कि वो टेम्परेरी वाइब्रेट करेगी, उसके बाद रुक जाएगी। जैसे कि आपकी वॉइस, अगर आप बोलते हैं तो जो वॉइस बॉक्स है वो टेम्परेरी वाइब्रेट करता है, उसके बाद रुक जाता है। ठीक है। एज द स्ट्रिप मूव्स टू द राइट फ्रॉम टू बी। ठीक है। As a strip moves to the right from A to B in figure 7.2, it pushes the particle of air layer in front of it. मतलब कि जब बोलता है कोई या फिर जब स्ट्रिप मूव करती है तो वो एयर आगे को पुश करती है, मतलब अपने आगे को एयर पुश करती है। जैसे भी आप बोलते हैं तो जो एयर है वो पुश हो रही है बाहर आने के लिए। ठीक है। वाइब्रेट होके पुश हो रही है। सो द पार्टिकल ऑफ एयर इन दिस लेयर कम क्लोजर टू ईच अदर। अब जो एयर होती है उनके पार्टिकल आपस में क्लोज हो जाते हैं और कंप्रेस होके वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। Thus the disturbance moves forward in the form of compression. The particle of the medium do not move with the compression. ठीक है। जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो कंप्रेशन से मूव नहीं करते। मैंने आपको पहले ही बताया, जब आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो मूव करते हैं। एज अ मेटल स्ट्रिप स्टार्ट्स returning from B to A in figure 7.2, after pushing particles near the strip, the compression C moves forward and particles near the strip return back to the normal position due to elasticity of the medium. देखिए, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि टेम्पोरेरी आप किसी चीज़ को वाइब्रेट करेंगे, वो टेम्परेरी वाइब्रेट होगा और उसके बाद कुछ टाइम पीरियड बाद वो अपने आप ही रुक जाएगा। ठीक है। इसमें वही चीज़ बताए हैं। अब इसमें बोला गया है, व्हेन स्ट्रिप मूव टू लेफ्ट फ्रॉम ए टू सी इन फिगर 7.2d, इट पुल्स द लेयर ऑफ एयर नियर it towards the left, thus produces a space of very low pressure on its right side. The air layer on the right side of the strip expand this region, thus forming the rarefied layers. This region of low pressure called refraction. ठीक है। अब जो है, जब स्ट्रिप, आप कोई स्ट्रिप है उसको लेफ्ट लेते हैं, कोई एक आपने पोजीशन पकड़ रखी है ए टू सी, उससे आप लेफ्ट लेते हैं। ठीक है। इसमें फिगर की मदद से बताया गया है। और अब जो है, जो आप लेफ्ट टू राइट इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये एक लो प्रेशर प्रोड्यूस करता है, एक लो प्रेशर का रीजन ये प्रोड्यूस करता है, एक स्पेस प्रोड्यूस करता है जो कि लो प्रेशर रीजन होता है अपने राइट साइड में, और उस लो प्रेशर रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन।
तो ये पॉइंट आपका याद करने वाला हो जाता है। रिफ्रैक्शन को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? आर से, ठीक है। रेयर फ्रैक्शन किससे स्टार्ट होता है? आर से। तो हम लोग इसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। बाय द टाइम the strips move to the right and left repeatedly, the compression and rarefaction regions are produced one after the other, which carry disturbance along it with a definite speed depending on the nature of the medium. अब इसमें ये कहे हैं कि अगर आप मैंने पहले ही बता रखा है, जैसे आप रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, वो एक बार रेयर फ्रैक्शन का रीजन बनाएगा जब वो लेफ्ट होगा, लेफ्ट होगा तो राइट साइड में रेयर फ्रैक्शन का रीजन बनाएगा, और जब वो राइट होगा तो लेफ्ट साइड में कंप्रेशन का रीजन बनाएगा, ठीक है। और दोनों उसके साथ ही चलते हैं तो डिस्टरबेंस एक बनती है जो कि वाइब्रेशन के फॉर्म में निकलती है, और वो एक डेफिनेट स्पीड से जाती है। अब ये होता है नेचर के ऊपर, ठीक है, कि हवा कितनी तेज है, ये मीडियम के नेचर के ऊपर होता है कि वो आयरन है, वाटर है या फिर गैस है, ठीक है। उस हिसाब से इसकी स्पीड डिपेंड करती है। One complete to and fro motion of the strip form one compression and one rarefaction which together constitute one wave. अब इसमें बता दिए वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द स्ट्रिप्स फॉर्म्स। अब एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन जो होता है, टू एंड फ्रो मतलब लेफ्ट एक बार जाना एक बार राइट आना, ठीक है। अब ये जो मोशन होता है ये कंप्रेशन फॉर्म करता है, और एंड वन रेयर फ्रैक्शन विच टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वन वेव, और कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन आपस में मिलके एक वेव बनाते हैं, जिसको आप लोग जैसे आप लोग बोलते होगे तो उससे एक वेवलेंथ निकलती है, ठीक है। दिस वेव in which particles of the medium vibrate but their mean position in the direction of propagation of sound is called longitudinal wave. अब ये इसमें बता दिया गया है this wave in which particles of the medium vibrate, लेकिन इसमें जो है वाइब्रेट जब होते हैं पार्टिकल्स तो अपने मीन पोजीशन में, मतलब उसी जगह पे, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, जिधर साउंड आप जिधर को बोल रहे हैं उसी जगह पे एक ही अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे, लेकिन जिधर आप बोल रहे हैं, जिसको आप बोल रहे हैं उसी तरफ वो आपकी जो साउंड की वाइब्रेशन है वो जाएगी, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब जिधर आप बोल रहे हैं आपकी वेव कितनी दूर तक जाती है उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। दस साउंड ट्रेवल्स इन एयर फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और इसमें अब ये बता दिया गया है कि इसी वजह से जो साउंड ट्रैवल करता है एयर में वो लॉन्गिट्यूडनल, अब जो साउंड एयर में ट्रैवल करता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। यह आपका एक पॉइंट हो जाता है। These longitudinal waves can be produced in solid, liquid as well as gases. अब ये भी बता दिया जाता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। तो ये पॉइंट आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि साउंड सॉलिड, लिक्विड और गैस में ट्रैवल कर सकता है। तो साउंड अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है तो तीनों चीज़ों में भी ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, केवल इतना याद रखिए कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। Thus, due to propagation of wave in a medium, the particles of medium vibrate about their mean position without leaving their position, and they transfer their energy with a constant speed from one place or
वन प्लेस ऑफ मीडियम टू अनदर प्लेस। अब इसमें बता दिया गया है प्रोपेगेशन, मीडियम के प्रोपेगेशन की मदद से जो वाइब्रेट होते हैं पार्टिकल्स अपनी पोजीशन बिना लीव किए, और वे जो एनर्जी होती है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक अपनी एनर्जी पहुंचाते हैं एक कांस्टेंट स्पीड में रह के, ठीक है। वो अपनी स्पीड घटाते बढ़ाते नहीं हैं। अब कुछ टर्म्स हैं जो वेव से रिलेटेड हैं। सबसे पहला आ जाता है एम्पलीट्यूड। अब द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम और ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स वेव. It is denoted by the letter A. Its SI unit is meter m. अब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का या फिर आपकी जो आप वाइब्रेशन का होता है, जो एयर के पार्टिकल का होता है वो होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब उस वेव के एम्पलीट्यूड होते, और ये जो है एम्पलीट्यूड किस लेटर से स्टार्ट होता है? ए से। तो ये किस लेटर से डिनोट किया जाएगा? लेटर ए से। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है मीटर, दैट इज एम, ठीक है। सेकेंड अब आता है जो वेव से रिलेटेड टर्म है वो है टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल ऑफ मीडियम to complete its one vibration called time period of its wave. It is denoted by the letter T. Its SI unit is seconds, ठीक है। अब टाइम, सबसे पहले हम इसकी SI यूनिट आपको बता दें, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब टाइम आपका, आप वॉट देखते होंगे, टाइम से छोटा मिनट होता है, मिनट से छोटा सेकंड होता है। तो ये याद रख लीजिए कि टाइम से की सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी नहीं लेकिन छोटी कह सकते हैं, छोटी यूनिट सेकंड इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। ऐसे याद हो जाएगा। द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल ऑफ मीडियम टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। अब जो टाइम टेक होता है एक पार्टिकल से उसकी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, जो पार्टिकल एक टाइम लेता है, एक स्पेसिफिक टाइम लेता है पार्टिकल अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में, तो उसे हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड ऑफ द वेव, ठीक है। और इसे हम लोग लेटर टी से डिनोट करते हैं। ये याद रख लीजिए कि जो पहला लेटर होगा किसी भी, अगर आपको डिनोट करने के लिए दिया जाता है तो जो पहला लेटर होगा उसी से आप डिनोट करेंगे, ठीक है। ये तो बड़ा आसान हो गया। अब जो थर्ड है वो होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन अ सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। अब जितनी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है एक मीडियम के पार्टिकल से एक सेकंड में, उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन किसकी फ्रीक्वेंसी? वेव की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। ये ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि कितनी वेव एक सेकंड में पास हो रही हैं, मतलब कि नंबर ऑफ वेव्स passing through a point in 1 second. It is denoted by the letter F. फ्रीक्वेंसी काहे से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है? F से, ठीक है। तो ये F से डिनोट किया जाएगा। इट्स SI यूनिट इज सेकेंड की पावर -1, ठीक है। और हर्ट्ज सिंबल HZ, ठीक है। आप ये याद रख सकते हैं, सेकेंड रेज टू द पावर -1, या फिर हर्ट्ज। आपने ये सुना होगा कि साउंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में, ठीक है, उसकी एसआई यूनिट जो होती है हर्ट्स की होती है। तो अब आते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इट्स सोर्स। अब जो वेव की फ्रीक्वेंसी होती है वो एक सोर्स के वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स सोर्स which produces the sound. जो
अब जो है इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोर्स विच प्रोड्यूसेस द साउंड। ये अब वाइब्रेशन जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि आप अभी कुछ बोलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, ये सबकी कैरेक्टरिस्टिक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन और ऑन नेचर ऑफ मीडियम थ्रू विच वेव प्रोपगेट्स। अब ये किसी एम्पलीट्यूड या फिर वाइब्रेशन या फिर किसी नेचर मीडियम पे नहीं डिपेंड करता है कि जिससे वेव प्रोपगेट करेगी, ठीक है। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।